Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. अच्छे मज़े के टॉप 5 थे. इस बार थोड़ा मुश्किल हो रही थी. जब मैंने टॉप 5 की लिस्ट लिख ली दैन लाइक ओह नहीं ये 2 ड्रामे भी रहते हैं. फिर मैंने दोबारा उसको सोचा, दोबारा सबको अपने दिमाग में एनालाइज़ किया कि अच्छा ये ड्रामा इसकी ये स्ट्रेंथ थी, ये ड्रामा ऐसा था. तो दिस वाज इंटरेस्टिंग. वरना कभी कभी आप स्ट्रगल कर रहे होते कि 5 भी नहीं मिल रहे होते और कभी कभी आप कहते हैं यार बहुत ढेर सारे हो गए. तो ये वाला टाइम अच्छा है जब आपके पास चॉइसेस हों और आप सोचें कि यार यू नो इट्स लाइक अब वो खेल होते हैं इसको यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ डाल दिया. तो इट्स इंटरेस्टिंग. सो नंबर 5 पे हमारे पास इस बार है इश्क मुर्शिद, जिसकी 3rd एपिसोड आई इस हफ्ते और मुझे अच्छी लगी, मज़ा आया देखकर. लेकिन इश्क मुर्शिद के साथ पता है मसला क्या लगा है. मुझे बस ये कंसर्न है कि जो बाकी ट्रैक्स हैं अदर देन शामिर और फजल बख्श, वो ट्रैक्स उसको नीचे लेकर आते हैं. तो इश्क मुर्शिद के ये ट्रैक्स ही आपस में लड़ाई कर रहे होंगे कि इश्क मुर्शिद को हम किस नंबर पे लेके जाएं इन टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक. सो आज तो नंबर 5 पे इश्क मुर्शिद है. इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, एक डिफरेंट फैंटेसी जॉनरा में मैं उसको रख रही हूँ. लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. नंबर 4 पे हमारे पास है 22 कदम. वाह व्हाट एन एपिसोड. इतनी इमोशनल रोलर कोस्टर जर्नी था. कभी आप फील कर रहे थे वो हरासमेंट जो लड़कियों को फेस करनी पड़ी थी, कभी आपको स्ट्रेस हो रहा था, कभी आपको गुस्सा चढ़ा था यार ये लोग लीदा को पकड़ क्यों नहीं रहे, अम्मू को नज़र क्यों नहीं आ रहा. सो मुझे बहुत मज़ा आया एपिसोड देख के. बड़ी जज्बात आपके जो थे ना वो इधर से इधर जा रहे थे. एंड फाइनली जब लीज़ा को जुनैद ने रोका तो वी वर ऑल लाइक ये रोक लो इसको, ये डिज़र्व नहीं करती वहाँ जाना, यू नो. तो अगर एक ड्रामा आपको इस तरह के जज्बात फील कराए तो वो ड्रामा इज़ डूइंग समथिंग राइट. एंड उसके साथ ये था कि ना सिर्फ कि ड्रामे की स्टोरी अच्छी है, वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज़ों के बारे में बात कर रहा था. टीम वर्क, टीम की आपस में कनेक्शंस, अपना ज़मीर बेच के आप अपने लिए क्या करते हैं और टीम को कैसे आप बेच देते हैं. या फिर ये कि हरासमेंट के कितने फेसेस होते हैं. हाउ मेन कैन मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन बट दे आर ऑल्सो पॉजिटिव रोल मॉडल्स, मेल रोल मॉडल्स जो फैसिलिटेट करते हैं औरतों को. सो 22 कदम इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एट नंबर 4. नंबर 3 पे हमारे पास है जन्नत से आगे. मुझे पर्सनली जन्नत से आगे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज द स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट्स नॉट अ वेरी सिंपल ट्रैक, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अब जो है जन्नत को शक भी हो गया नुमान पे, लेकिन तबस्सुम के जाल से वो नहीं निकल पा रही है. और तबस्सुम जो है वो एक अजीब मेंटल कशमकश से गुजर रही है. उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है. फ़ारूक को उस पर शक हो गया है. तो कहानी उस मोड़ पे आके बैठ गई है जब आप कह रहे हैं अब क्या होगा, फ़ारूक क्या करेगा. उसका डिलेमा इज़ सो रियल एंड सो जेन्युइन. सो जन्नत से आगे इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ काशिफ निसार फॉर काबली पुलाव. व्हाट ए ब्यूटीफुल एपिसोड. आई थिंक इतनी खूबसूरती से, इतनी महारत के साथ इतने इमोशंस को बैलेंस करना, हर कैरेक्टर को ऐसे लेके चलना कि दूसरा कैरेक्टर कहीं भी उसे दबे नहीं, बल्कि सारे कैरेक्टर्स इक्वली आपकी अटेंशन को ग्रैब करके आपको सोचने पे मजबूर करें, आपको इमोशंस फील करने पे मजबूर करें. ये महारत सिर्फ काशिफ निसार ही दिखा सकते हैं मुझे लगता है. और इस बार यही हुआ. बारान, हाजी मुश्ताक, गफ़ार, बारबीना, दैन कयूम साहब की वाइफ like Aisha, you know, so many emotions that you felt for each of the characters. और टाइम से जब आपको गुस्सा आ रहा था, टाइम से जब आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मुझे लगता है ये एपिसोड ऐसी थी जिस पर मैं एक पूरी किताब लिख सकती हूँ. और अगर इतनी खूबसूरत एपिसोड हो जिसमें ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज़ टू द स्क्रिप्ट ऑल्सो, बट स्क्रिप्ट को स्क्रीन पे ट्रांसलेट करने की महारत जो होती है या उसका क्रेडिट डायरेक्टर को भी जाता है और बहुत ज़्यादा जाता है. तो यहाँ पे काशिफ निसार हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब ऑफ कन्वेइंग दीज emotions, these dilemmas, these challenges of each and every character that we are seeing and managing them so well कि हम किसी एक को भूलते नहीं हैं. हम खुद कैरेक्टर themselves तो एक डिलेमा में फंसे हुए हैं, यू नो, लेकिन हम भी फंसे हुए हैं कि हम सोच रहे हैं यार ये कैरेक्टर ऐसा करे या नहीं करे. हम सोच रहे हैं क्या हम बारान के लिए ज़्यादा फील करें या हाजी मुश्ताक के लिए ज़्यादा फील करें. हमें बारबीना की कशमकश और बारबीना का दर्द समझ आ रहा है, हमें आयशा का गुस्सा किसी हद तक समझ आ रहा है. और शायद हम आयशा से नाराज़ भी हैं कि यार आयशा हम एक्सपेक्ट करते कि तुम यहाँ पे सपोर्ट दिखाओ, नहीं हो रही. सो it's a beautifully directed drama which makes you go through an emotional journey and also makes you think about a lot of things. Number 2 पे हमारे पास है मन्नत मुराद. I love Mannat Murad. I'm always smiling when I watch Mannat Murad. It is such a refreshing content कि आप देख रहे हैं कि लव स्टोरी को एक डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट किया है.
सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आई एम बोर्ड विद सीइंग द सेम काइंड ऑफ लव स्टोरीज एंड सीइंग द सेम काइंड ऑफ रोमांटिक सीन्स, लेकिन इस बार कहानी डिफरेंट आ रही है। जैसे लास्ट सीन था जिसमें मन्नत और मुराद एक दूसरे को देखते हैं, जब वो कैफ़े में आके बैठती है, तब सच अ ब्यूटीफुल सीन, यू नो, मुराद उसको देख रहा है और मन्नत उससे कह रही है व्हाट, लाइक आई नो कि हमारी चीज़ें चल रही हैं। सो मन्नत मुराद इज़ डूइंग ग्रेट एट नंबर 2। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल दिस वीक गोज़ टू हरीम फारूक एज फरी इन 22 कदम। आई थिंक इतनी ज़बरदस्त, इतनी जेन्युइन परफॉर्मेंस थी हरीम की, आई फेल्ट इट। मुझे नहीं लगा कि मैं कहीं हरीम को देख रही थी, मुझे लगा मैं फ़री को देख रही थी। फ्रॉम द टाइम कि उन्हें गुस्सा चढ़ता है, वो फील्ड में जाके बैठ जाती हैं, टू द टाइम जब वो रूम में जाके एक पूरी स्पीच देती हैं, एंड शी वॉज जस्ट आउट देयर, शी वॉज ट्रूली फरी एट दैट मिनट। उनका लहजा, उनकी आँखें, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी पूरी बॉडी, उनके हाथ, एवरीथिंग वॉज इन सिंक विद how she was performing, how she was portraying those emotions of Fari at that point in time. And I think that is the reason कि हम फ़री को इतना महसूस करते हैं, फ़री से इतना कनेक्ट करते हैं। थ्रू आउट द ड्रामा हरीम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से मुझे लगता है निकल के काम किया है। फ़री के जो क्यूट मोमेंट्स हैं, कुछ क्वर्की मोमेंट्स हैं, फ़री जो अब मज़े के फेसेस बनाती है, यू नो, वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होती कि वो कैसी लग रही हैं। फ़री के हेयर स्टाइल, फ़री का मूवमेंट, फ़री का यू नो जज्बाती होना, फ़री का इतना इमोशनल होना, हर चीज़ जो है वो एक यूनिक है। वो यूनिकनेस है उसके बारे में, इट इज़ लाइक फ़री। मैं मुझे लगता है जब मैं सोचती हूँ तो मैं फ़री को डिफ़ाइन कर सकती हूँ थ्रू हरीम। सो इस बार भी हरीम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। आई थिंक वो उन्होंने जो इमोशंस हम फील कर रहे थे उन सबको ट्रांसलेट किया। वो सब फ्रस्ट्रेशंस जो कभी एज अ वुमेन यू माइट फील कि यहाँ आपको आप फंस जाते हैं, या कभी आप वहाँ फंस जाते हैं जहाँ आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सपोर्ट नहीं होती, उन सब इमोशंस को भी रिप्रेजेंट किया हरीम ने। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी हरीम की, एंड इट रियली मेड योर विजुअल एक्सपीरियंस ऑफ 22 कदम समथिंग वर्थ वॉचिंग। Best actor male goes to Abdullah Farhat again this week as Baran in काबली पुलाव। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दे रहे हैं बारान ने। अब्दुल्ला फरहत ने क्या किया है कि एज बारान ही स्कॉट आवर अटेंशन। नाउ हम बीच में फंसे हुए हैं कि हम बारान के लिए फ़ील करें या हम हाजी मुश्ताक के लिए फ़ील करें। एंड गिवन कि हाजी मुश्ताक को हम शुरू से देखते आए तो हम उनका पलड़ा भारी होना चाहिए था, लेकिन बारान ने सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स में, और इस वाली एपिसोड में जब वो बैठे होते हैं और वो बारबीना से कहते हैं चलो भाग चलते हैं, यहाँ से दूर चलते हैं, बारबीना कहती है मैं कहाँ जाऊँ। इतना इमोशनल वो सीन था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि कहीं आपका कोई साइड कह रहा था कि हाँ बारबीना शायद तुम चली जाओ बारान के साथ, किसी को नहीं पता चलेगा। देन अनदर मोमेंट जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, इतना अच्छा, लाइक ही इज़ परेशान, उनके हाथ देखें थोड़ा सा इधर जाता है फिर वो रुक जाता है, एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट गफ़ार कि देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, गफ़ार को देख रहे हैं, अब तुम क्या करोगे, मुझे तो हाजी मुश्ताक ने यहाँ टेबल पर बिठा दिया, वो घर में मुझे रख रहे हैं। तो ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एज बारान। ही इज़ मेड अस फील फॉर बारान, ही इज़ मेड अस फील how difficult it is for Baran, what challenge he is feeling, and also like the protector that Baran has become of Barbina now. So great performance by Abdullah Farhat as Baran this week in Kabli Pulao. Number 1 पे हमारे पास है the one and only Kabli Pulao. A beautiful episode. एज़ आई सेड, डायरेक्टर की भी जब मैं बात करी थी कि ऐसी एपिसोड है जिस पर मैं शायद किताब लिख सकती हूँ, तो ये वाली एपिसोड बहुत इमोशनल थी। जब बारबीना से कयूम की वाइफ मिलने आती हैं तो वो आपके दिल को कुछ होता है, यू लाइक हाँ ये मोमेंट हमें देखना था। जब बारबीना को बचाता है बारान, वो मोमेंट बड़ा ज़बरदस्त था। हाजी मुश्ताक किस कश्मकश से गुजर रहे हैं, वो उस गिल्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, जब वो बिस्तर पे लेट के कहते हैं अब तो वापस जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो ऑल दीज इमोशंस दैट यू गो थ्रू, एंड it makes you think, it makes you feel, it makes you teary-eyed sometimes, and it's a very wholesome drama that I would say. That is all. These are my top 5 dramas of the week. आपकी top 5 में कौन कौन से ड्रामास हैं मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।